दोस्तों वो मुर्गी जिसे एक चिड़िया भी अगर गुर्रा कर पास से गुजरे तो मुर्गी सहम जाती है, मगर हमने देखा कि वही मुर्गी जब चंद दिन अंडों पर बैठकर उनसे बच्चे निकलते देखती है, फिर बिल्ली क्या, कुत्ता क्या, इंसान क्या, बल्कि अपने से कई गुना ताकतवर बाज से भी लड़ जाती है। यानी उस जिंदा माँ से उसका बच्चा नहीं ले जा सकते। हालांकि वो लड़ना भी नहीं जानती, वो दुश्मन की ताकत को भी खूब जानती है, मगर वो माँ है, कैसे रुक जाए। हाँ, कोई दुश्मन उस माँ को चीर फाड़ कर उसका बच्चा ले जाए या झपट कर ले जाए तो मुमकिन है, लेकिन लड़कर उस माँ से कोई जीत नहीं सकता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि माँ किसी शख्सियत नहीं बल्कि एक बेपनाह एहसास और मोहब्बत भरे रिश्ते का नाम है, और मोहब्बत भी वो जो वाकई अंधी होती है। फिर ये सिर्फ बनी आदम में ही नहीं बल्कि कुर्राए अर्ज़ की तमाम मखलूक़ात में एक जैसी है। शायद ये वो वाहिद जज्बा है जिसमें अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात का भी फ़र्क नहीं किया। फिर वो हिरन का बच्चा हो, वो ज़राफ़े का बच्चा हो या वो भैंस का बच्चा हो, हर रूप में माँ का मुकाबला मुमकिन ही नहीं। अब आते हैं बनी आदम पर। आपकी, मेरी, हम सब की माएँ, पैदाइश से लेकर पहला कदम सहारे के बगैर चलने तक वो माँ अपने बच्चे के लिए अपनी हस्ती भूल चुकी होती है। नन्हे नन्हे पाँव को चूमती है, सहलाती है, दूध पिलाती है। वो एक एक दिन, एक एक रात उसका चेहरा देख देख कर गुजारती है, इस इंतजार में कि मेरा बेटा या मेरी बेटी लंबी उम्र पाए, खुश रहे, कामयाब हो, हमारी नस्ल आगे बढ़ाए, हमारा नाम रोशन करे। और उस मुर्गी की तरह हम इंसानों की माएँ भी अपने बच्चे के मामले में किसी से भी लड़ सकती हैं। उस बच्चे की भूख मिटाने के लिए वो माँ बर्तन मान सकती है, कचरा उठा सकती है, मालकिन की दी गई गालियां ताने सुन सकती है, मगर मजाल है कि किसी को भी अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने दे। अब यहाँ तक तो अल्लाह की दी गई मोहब्बत काम कर रही है। अब आओ उस बच्चे या बच्ची पर के जिसके लिए उसकी माँ ने अपनी जिंदगी, अपना हुस्न, अपनी जवानी, चैन की नींद और आज़ादी सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक पल नहीं लगाते हम उससे गिला करने में कि ये क्या पका दिया है, मैं नहीं खाता। अम्मा ज्यादा समझाया ना करो, मैं कोई बच्चा नहीं रहा। अम्मा क्या हर वक्त फोन करके मुझे घर आने को कहती हो, मैं दोस्तों में बैठा हुआ था। ऐसी हजारों बातें, ऐसे हजारों नश्तर जो माँ के दिल को खंजर की तरह चीर देते हैं, मगर वो माँ है, वो नहीं रोक पाती खुद को। बच्चे की शादी भी कर दे, आगे उसके बच्चे भी हो जाएं, दादी के रूप में भी वो अपने जिगर के टुकड़े की तड़प में दरवाजे में बैठी उसके आने का इंतजार करती है। भले वो आकर उसकी तरफ देखे भी ना, उससे बात भी ना करे, मेरा दावा है कि वो माँ फिर भी अपनी आखिरी सांस तक अपनी मोहब्बत कम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एहसास माँ निभा रही है। अब आते हैं हमारी तरफ। हम उसकी जिंदगी में उसकी हर बात से तंग आ जाते हैं। उसका समझाना हमें आग लगाता है, उसका बोलना हमें गुस्सा दिलाता है, और जब एक दिन मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उस माँ को ले जाता है तो फिर लगते हैं हम गिड़गिड़ा कर रोने, फूट फूट कर रोने। फिर उसके नाम के सदके खैरात उसकी याद में ख़त्म दिलाकर, उसकी पसंद का खाना पकाकर गरीबों को देते हैं। यानी हम उस झूठी तसल्ली को खरीदने की कोशिश करते हैं जिसे खुद कई साल तक रास्ते का पत्थर समझते रहे। मेरी माँ को कैंसर था, वो अब दुनिया में नहीं है। यकीन करो, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। जहर से कड़वा सच कहने जा रहा हूं कि जिसकी माँ जिंदा है ना, सिर्फ वही इस दुनिया का अमीर तरीन और कामयाब तरीन शख्स है। अपनी माँ को खोने से पहले जी भर कर उनसे मोहब्बत समेट लो, अपने दिलों में जखीरा कर लो। वल्लाह ये अनमोल है। सारी दुनिया की दौलत देकर भी तुम माँ के फटे हुए दुपट्टे के उस आंचल का सुख नहीं खरीद सकते, मानो या ना मानो।